आज की जनरेशन में 90% लड़कों के अंदर वो असली मर्दानी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। वो एनर्जी, वो एग्रेशन, वो कॉन्फिडेंस, सब कुछ गायब होता जा रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ज्यादातर लड़कों को पता ही नहीं कि वो अंदर से वीक क्यों फील कर रहे हैं। हर वक्त थकन, फोकस न लगना और छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाना। क्या तुमने कभी सोचा है कि इसका रीजन तुम्हारी लाइफस्टाइल नहीं बल्कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हो सकता है? आज के एवरेज बॉयज का टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना गिर चुका है कि अब लो टेस्टोस्टेरोन को ही नॉर्मल मान लिया गया है। लेकिन सच ये है कि हमारे एंसेस्टर्स इस लेवल पर कभी जीते ही नहीं थे। वो फिजिकली और मेंटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि उनका टेस्टोस्टेरोन हाई था। तो आखिर ये टेस्टोस्टेरोन होता क्या है? ये कैसे एक लड़के को रियल मैन बनाता है? और कैसे पता करें कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है या हाई? और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे नेचुरली कैसे बूस्ट किया जा सकता है? इस वीडियो में तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाया जाएगा और ऐसे पावरफुल मेथड्स भी बताए जाएंगे जो तुम्हारी बॉडी, कॉन्फिडेंस और माइंडसेट सब कुछ चेंज कर सकते हैं। और अगर तुम सच में खुद को वीक से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन वाली नॉलेज मिलती है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा आखिर ये टेस्टोस्टेरोन है क्या। टेस्टोस्टेरोन एक नेचुरल हार्मोन है जो मेनली लड़कों के बॉडी में प्रोड्यूस होता है और यही हार्मोन डिसाइड करता है कि एक लड़का फिजिकली और मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक फील करेगा। ये हार्मोन बॉडी के टेस्टिस में बनता है और इसका काम सिर्फ मसल्स बनाना या स्ट्रेंथ बढ़ाना ही नहीं होता, बल्कि ये पूरी पर्सनालिटी को शेप करता है। डीप वॉइस, बियर्ड ग्रोथ, बॉडी हेयर, स्ट्रॉन्ग बोन्स, फैट बर्निंग एबिलिटी, लिबिडो और इवन मेंटल फोकस और एग्रेशन, सब कुछ टेस्टोस्टेरोन के कंट्रोल में होता है। जब इसका लेवल हेल्दी होता है तो आदमी नेचुरली मोटिवेटेड, डिसिप्लिन्ड और मेंटली स्टेबल फील करता है। लेकिन जब ये लेवल लो हो जाता है तो बॉडी में वीकनेस, थकन, कॉन्फिडेंस की कमी, मूड स्विंग्स और लेजीनेस जैसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो टेस्टोस्टेरोन एक मैस्कुलिन इंजन है जो तुम्हारी बॉडी और माइंड दोनों को ड्राइव करता है। और अगर ये इंजन वीक हो जाए तो पूरी लाइफ स्लो और लो एनर्जी मोड में चली जाती है। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है या नहीं, तो बॉडी तुम्हें कुछ क्लियर सिग्नल्स देती है। बस प्रॉब्लम यह है कि लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं या नॉर्मल समझ लेते हैं। सबसे पहला साइन होता है हमेशा टायर्ड फील करना। चाहे तुम कितनी भी नींद ले लो, फिर भी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती। दूसरा, मोटिवेशन और ड्राइव का धीरे धीरे खत्म हो जाना। ना कुछ करने का मन, ना किसी गोल के लिए पुश फील होना। जिम या फिजिकल एक्टिविटी में स्ट्रेंथ ना बढ़ना भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि बॉडी रिकवरी और ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो रही। साथ ही फट जल्दी बढ़ना, स्पेशली बेली एरिया में, क्योंकि लो टेस्टोस्टेरोन मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। कॉन्फिडेंस लो रहना, सोशल सिचुएशंस में एंजाइटी या सेल्फ डाउट फील होना भी कॉमन साइन है, क्योंकि ये हार्मोन डायरेक्टली ब्रेन और मूड को इफेक्ट करता है। ब्रेन फॉग, फोकस वीक होना, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाना या मूड स्विंग्स आना, ये सब मेंटल इंबैलेंस के सिग्नल्स हैं। लो लिबिडो, बियर्ड ग्रोथ स्लो होना और नींद पूरी होने के बाद भी लेजी फील करना भी क्लियर साइंस होते हैं कि बॉडी का हार्मोनल सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा। सिंपल वर्ड्स में समझो तो जब टेस्टोस्टेरोन लो होता है तो सिर्फ बॉडी नहीं, तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी धीरे धीरे वीक फील होने लगती है। आज के लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो धीरे धीरे चुपके से तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को डिस्ट्रॉय कर रही हैं और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। सबसे पहला है कांस्टेंट डोपामाइन ओवरलोड। शॉर्ट वीडियोस, पॉर्न, एक्सेसिव सोशल मीडिया और गेमिंग एडिक्शन तुम्हारे ब्रेन को इतना ओवर स्टिमुलेट कर देते हैं कि रियल लाइफ में कुछ करने का मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है। दूसरा है पुअर स्लीप। लेट नाइट जगना, 5 से 6 घंटे की नींद और स्लीप साइकिल का बिगड़ जाना डायरेक्टली हार्मोन प्रोडक्शन को डैमेज करता है। तीसरा है जंक फूड और शुगर। कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड और एक्सेस शुगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं और टेस्टोस्टेरोन को स्लो कर देते हैं। चौथा है जीरो फिजिकल एक्टिविटी। पूरा दिन बैठकर रहना और एक्सरसाइज ना करना ब्लड सर्कुलेशन को वीक करता है, जो हार्मोन प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा है स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग। जब तुम्हारा कॉर्टिसोल हार्मोन हाई होता है तो वो डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस कर देता है और बॉडी को कांस्टेंट टेंशन मोड में डाल देता है। छठा है सनलाइट की कमी। विटामिन डी डेफिशिएंसी से हार्मोन प्रोडक्शन नेचुरली डाउन हो जाता है। सातवां है अल्कोहल और स्मोकिंग। ये डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हैं और रिकवरी और स्टैमिना दोनों को वीक बना देते हैं। और आखिरी और सबसे डेंजरस है पर्पस की कमी। जब लाइफ में गोल या डायरेक्शन नहीं होती तो बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है और मैस्कुलिन एनर्जी धीरे धीरे फेड होने लगती है। अगर तुम नेचुरली अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी लाइफस्टाइल को पूरी तरह से रीसेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक सप्लीमेंट या ट्रिक से नहीं बढ़ता। सबसे पहले हैवी वर्कआउट शुरू करो। पुशअप्स, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, स्प्रिंटिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसी एक्सरसाइजेस बॉडी को सिग्नल देते हैं कि उससे स्ट्रांग बनना है और इसी रिस्पॉन्स में टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट होता है।
दूसरा, प्रॉपर स्लीप लेना बहुत जरूरी है। 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप और फिक्स स्लीप टाइमिंग मेंटेन करने से हार्मोन्स का नेचुरल बैलेंस रिस्टोर होता है। तीसरा, अपनी प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ, क्योंकि एग्स, चिकन, फिश, पनीर, सोयाबीन और टोफू जैसे फूड्स बॉडी को बिल्डिंग ब्लॉक्स देते हैं जो मसल और हार्मोन प्रोडक्शन दोनों में हेल्प करते हैं। चौथा स्टेप है हेल्दी फैट्स लेना। देशी घी, बादाम, अखरोट, पंपकिन सीड्स और पीनट बटर जैसे फूड्स तुम्हारे हार्मोनल सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को स्टेबल रखते हैं। पांचवा, सनलाइट लेना मत भूलो, स्पेशली मॉर्निंग सनलाइट, क्योंकि इससे विटामिन डी नेचुरली इंक्रीज होता है जो डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन से लिंक्ड है। छठा स्टेप है स्ट्रेस कंट्रोल करना। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, वॉक्स और ओवर थिंकिंग कम करना कॉर्टिसोल को कंट्रोल करता है, और जब कॉर्टिसोल डाउन होता है तो टेस्टोस्टेरोन नेचुरली प्रोटेक्ट होता है। सातवां है डोपामिन डिटॉक्स। पॉर्न, रील्स और इंस्टेंट प्लेजर वाली हैबिट्स को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि ये ब्रेन को वीक बना देती हैं और डिसिप्लिन खत्म कर देती हैं। और आखिरी और सबसे पावरफुल स्टेप है कॉम्पिटिटिव और पर्पसफुल माइंडसेट डेवलप करना। जब तुम गोल सेट करते हो, डिसिप्लिन फॉलो करते हो और लाइफ में पर्पस लेके चलते हो, तो बॉडी ऑटोमेटिकली मैस्कुलिन एनर्जी और टेस्टोस्टेरोन को सपोर्ट करती है। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ एक हार्मोन नहीं, ये तुम्हारी मैस्कुलिन एनर्जी, तुम्हारी आइडेंटिटी और तुम्हारी इनर पावर का बेस है। जिस दिन तुमने अपनी एनर्जी वापस ले ली, अपना डिसिप्लिन वापस ले लिया, उस दिन तुम्हारी सिर्फ बॉडी नहीं बदलेगी, तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो सकती है। क्योंकि जब एक लड़का अपनी हैबिट्स को कंट्रोल कर लेता है, तो वो अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर लेता है। और याद रखना, वीक हैबिट्स को इग्नोर मत करो, क्योंकि धीरे धीरे वही हैबिट्स तुम्हें अंदर से वीक बना देती हैं। इसलिए अब चॉइस तुम्हारी है, या तो ऐसे ही चले जाओ या अपने आप को एक स्ट्रॉन्गर वर्जन में ट्रांसफॉर्म करो।